Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine in your home. As in the last videos, I told you about the IQ table. मैंने आपको IQ tables के बारे में बताया था. I hope so all of you note down in your notebook because today's topic is related to a IQ range. जो आज का हम topic discuss करने वाले हैं वो IQ range से related है. In this one topic, the variety of intelligence. The today's topic is variety of intelligence, page number 12. If you download the PDF, so page number 12, the variety of intelligence. In this one topic, I will tell you about the intellectual deficiency and intellectual giftness. आज हम deficiency, कमज़ोरी और giftness in a common word वरदान, ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे. डेफिशिएंसी जैसा एज द वर्ड इटसेल्फ शो द मीनिंग, कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी रह गई है, कुछ ना कुछ कमी रह गई है. इट मे बी नोन एज द मेंटल डिसऑर्डर ऑल्सो, कहीं ना कहीं हम इसे मेंटल डिसऑर्डर से भी कोरिलेट कर सकते हैं. जहाँ पे हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करते हैं, इफ द पर्सन इज हैविंग द IQ बिलो 70 इज नोन एज अ सब एवरेज इंटेलिजेंसी. सब एवरेज इंटेलिजेंसी नो एज अ डिफेक्ट इन एडेप्टिव बिहेवियर. एडेप्टिव बिहेवियर क्या होता है? एडेप्टिव बिहेवियर रिफर्स टू अ पर्सन्स कैपेसिटी टू इंडिपेंडेंट एंड डील इफेक्टिवली विथ वंस एनवायरनमेंट. एडेप्टिव बिहेवियर मीन्स एडेप्टेशन है. अगर आपके सामने कोई नया बिहेवियर आ रहा है, नई काम आ रहा है, तो आप उसे कर सकते हैं. यू हैव अ क्वालिटी, बट दोज आर हैविंग लेस देन 70 IQ, दे आर अनेबल फॉर दिस वन एडेप्टिव बिहेवियर. फाइन. द थर्ड फीचर क्या है? दो फीचर्स हमने बताया, बिलो 70 होगी, एडेप्टिव बिहेवियर नहीं होगा. थर्ड फीचर है दैट द डिफेक्ट्स, जो हम डेफिशिएंसी या फिर डिफेक्ट्स पर्सनस की बात करें, मस्ट बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द डेवलपमेंट पीरियड दैट द बिटवीन 0 to 18 ईयर्स ऑफ एज. कहीं ना कहीं हमें उन्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा 0 से लेके 18 ईयर्स के बीच में. इंडिविजुअल हु आर कैटेगराइज एज हैविंग द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी शो द सिग्निफिकेंट वेरिएशन in their abilities from who can be a teach from the work and a function with a special attention. कहीं ना कहीं हम जो ये कैटेगरीज़ की बात कर रहे हैं बिलो 70 कैटेगरीज़ की, इसमें जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गई है उसमें सर्वाइविंग के लिए, टीचिंग के लिए, फंक्शंस के लिए स्पेशल अटेंशन और स्पेशल ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट होती है टू डू द पर्टिकुलर टास्क. As I told you, below IQ 70 will told known as a mental disabled person. उसमें भी हमने कैटेगराइज करा है. इफ़ द पर्सन इज़ हैविंग IQ 55 to 70 तो वो माइल्ड होगा, मीन्स हल्का होगा. 35 to 40 होगा, मॉडरेट होगा. और 20 to 25 होगा तो वो क्या होगा? सर्व होगा. और अगर बिलो 20 होगा तो प्रोफाउंड होगा. ठीक है, बिलो 20 होगा तो प्रोफाउंड होगा. ये अलग अलग कैटेगराइज है बेटा. इसमें 4 कैटेगरीज दी गई हैं. 70 से कम में भी, माइल्ड में हल्का होगा, मॉडरेट में. इसके में क्या है? अकॉर्डिंग टू द IQ लेवल उनका क्या होगा? सोशल कॉग्निशन, सोशल एस्पेक्ट्स, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स और बिहेवियर एस्पेक्ट्स भी अलग होगा. मतलब कहने का है कि वो सोसाइटी के एस्पेक्ट्स में वो अलग होगा, पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स में अलग होगा और ऑक्यूपेशंस के एस्पेक्ट्स में अलग होगा. सेल्फ केयर भी नहीं कर पाएंगे. इसका डिफरेंट हमारे जो नेक्स्ट हमारे चैप्टर्स हैं उसमें डिस्क्रिप्टिव टेबल दी गई है. ठीक है, एंड दैट वन वी विल टेक अ एग्जाम्पल फ्रॉम दैट वन टेबल्स ऑल्सो. ठीक है, उसमें हॉबीज़ की डेवलपमेंट नहीं हो पाएंगे, उसमें स्पेशल एबिलिटीज़ नहीं होंगी, सेल्फ केयर स्किल्स नहीं होंगी. तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी? प्रॉब्लमेटिक होगी. फर्स्टली यू लुक deeply at the table, then I will told you about the special factors related to a below IQ level. Okay, next topic है हमारा intellectual giftness. Giftness means the IQ range more than 130. जिनकी IQ range 130 होती है वो giftness कहते हैं ना, गॉड गिफ्टेड है. ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है. सो टैलेंट कहें या गिफ्टनेस कहें तो बोथ आर गिविंग द सेम मीनिंग ऑफ द गिफ्टनेस. इज थोड़ा क्या है, ये एक इसका एक्सपेक्टेशन थोड़ा हाई है रादर देन अ टैलेंट. ठीक है,
टैलेंट डेवलप होता है, जबकि गिफ्टनेस क्या होता है, बाय बर्थ मिला होता है। इट मे बी सजेस्टेड बाय द साइकोलॉजिस्ट की जो गिफ्टनेस है, द टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू टू डिपेंड्स ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द हाई एबिलिटी। जो अगर हम टीचर्स का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं तो जो गिफ्टनेस वाले स्टूडेंट्स हैं, पर्सनस हैं, उनमें पाया जाएगा हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी एंड अ हाई कमिटमेंट। ठीक है, कुछ फीचर्स बता रही हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ मैं आपको हेयर गिफ्टनेस से रिलेटेड, यू मे नोट डाउन ऑल्सो। द फर्स्ट है एडवांस लॉजिकल थिंकिंग, क्वेश्चनिंग एंड अ प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। एडवांस लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अ एडवांस क्वेश्चनिंग सॉल्विंग बिहेवियर। सेकेंड है हाई स्पीड इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, हाई स्पीड इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। थर्ड है सुपीरियर जनरलाइजेशन ऑफ अ discrimination ability. Fourth one है advanced level of original and a creative thinking, advanced level of original and a creative thinking. High level of motivation and a self esteem, motivation और self esteem उसकी high होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडिपेंडेंट एंड अ नॉन कंफर्मिस्ट थिंकिंग, इंडिपेंडेंट होगा, कंफर्म नहीं होगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को चेंज करेगा। प्रेफरेंस रहेगा फॉर द सॉलिटरी एकेडमिक एक्टिविटीज़ फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, ये सारी किसकी मैंने आपको क्वालिटीज़ बताई हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं इंटेलेक्चुअल गिफ्टनेस के। दोज आर इंक्लूडेड these types of giftness, they require special attention and a different type of educational programs beyond those provided a normal child in a regular classroom। जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स डेवलप कराने चाहिए rather than a normal classes, because they can sharp children's skills in a productive thinking, planning, decision making and communication and many more things। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं हमारी मोर देन IQ जिनकी 130 है, हमने उनके बारे में बात करी है। ठीक है, देखो जो आज हमने बोथ जो टॉपिक्स लिए हैं वो कैसे लिए, अपोजिट लिया है। पहले में हमने बात करी थी इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी की जो IQ 70 से बिलो थे, और अब उसके बाद हमने बात करी है इंटेलेक्चुअल गिफ्टनेस की जो क्या है मोर देन 130 है, जिनकी हर एक, अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान किया होगा तो हर चीज़ क्या है, एडवांस लॉजिकल थिंकिंग, एडवांस क्रिएटिव थिंकिंग। और जबकि जो प्रोफाउंड थे या फिर जो मैंने आपको माइल्ड मॉडरेट बताए थे, दे आर अनेबल टू सर्वाइव देयर लाइफ विदाउट एनीवन। वो अपनी लाइफ को किसी और के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते, वो अपनी सेल्फ केयर नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है उनके अंदर, सुपरविजन की ज़रूरत पड़ती है डेली टास्क के लिए, मैनी टाइप ऑफ मेंटल डिसेबिलिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, बिलो 70 IQ के। यू read your book carefully, if you have any doubt you can ask to me। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। अभी तक हमने बात करी थी इंटेलिजेंसी की, मैं थोड़ा सा आपको एक रिव्यू दे देती हूँ कि अभी तक हमने चैप्टर्स में क्या पढ़ा है। फर्स्टली आई टोल्ड यू अबाउट द मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंस, फिर हमने बात करी थी मीनिंग ऑफ असेसमेंट, देन आई टोल्ड यू अबाउट द असेसमेंट मेथड्स पे बात करी थी, टेस्टिंग मेथड्स पे बात करी थी, देन हम आए थे इंटेलिजेंसी पे, इंटेलिजेंसी क्या होती है, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी पे बात करी थी, देन आई टोल्ड यू अबाउट द थियार्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी, पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंसी एंड दैट वन IQ level। I told you about the IQ level, how to measure the intelligence। ठीक है, एंड टुडे आई टोल्ड यू अबाउट द वेरिएशन ऑफ इंटेलिजेंसी, कैसे वेरिएशन होती है इंटेलिजेंसी में। इसमें हमने इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी पे बात करी, एंड आई टोल्ड यू अबाउट द इंटेलेक्चुअल गिफ्टनेस। अगेन आई एम सेइंग टू यू, इफ यू आर मेकिंग योर नोट्स, इफ यू आर राइटिंग एनीथिंग इन नोटबुक, you are free to call me, you are free to message me in my WhatsApp number anytime, I will clear your doubt, but firstly you ask to me, then I will know ki how much you have a problem related to this one subjects। thank you beta। okay, I think this one is sufficient for the today's session। in the next lesson I will told you about the types of intelligence test पे बात करेंगे हम, कल्चर एंड इंटेलिजेंसी पे बात करेंगे हम। ठीक है, एंड कंक्लूड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।